हेलो माय डियर स्टूडेंट, सृष्टि क्लासेज में आपका स्वागत है। सृष्टि क्लासेज में एक कक्षा 12 का ये क्लास चल रहा है जिसमें पढ़ रहे हम लोग वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में ये चैप्टर है जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम होता क्या है, कूलाम का नियम प्रदर्शित कैसे किया गया। तो कूलाम के नियम को यह प्रदर्शित किया गया कि दो आवेश है, यानी कि दो आवेश हैं। अब दोनों आवेश को एक दूसरे के पास रखा जाता है। दोनों आवेश को क्या किया जाता है, एक दूसरे के पास रखा जाता है। एक आवेश यहाँ पर और एक आवेश यहाँ पर रखा गया है। एक आवेश Q है और दूसरा आवेश Q है। यह आपका Q1 हो जाएगा, यह आवेश Q2 हो जाएगा। दोनों आवेश एक समान है और एक आवेश यहाँ पर Q1 हो जाएगा और यहाँ पर एक आवेश Q2 हो जाएगा। एक आवेश आपका धनावेशित है, एक ऋणावेशित है। यानी कि जब दोनों आवेश एक समान रहते हैं तो उसमें किस प्रकार का बल लगता है, जब दोनों आवेश विपरीत रहेंगे तो उसमें किस प्रकार का बल लगता है। यह कूलाम ने प्रदर्शित किया। कहा कि जब दोनों आवेश एक समान होते हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। जब दोनों बल एक दूसरे के विपरीत, यानी कि एक जो है धनावेशित और एक ऋणावेशित रहेगा तो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है। उनके बीच में क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। इसी को कूलाम ने परिभाषित किया कि जब एक आवेश को दूसरे आवेश के पास रखा जाता है, जब एक आवेश को दूसरे आवेश के पास रखा जाता है तो उनके बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। उसे स्थिर विद्युत बल या कूलाम बल कहते हैं। तो यही दर्शाया गया है और यहां पर इनके बीच की दूरी जो है यह कह दिया गया कि कुछ दूरी पर रखा गया है, 8 मीटर की दूरी पर, यह भी 8 दूरी पर रखा गया है। तो अब इनके बीच में एक जो है आकर्षण बल लगता है और एक जो है प्रतिकर्षण बल लगता है। एक क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। यहां पर आपका आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल, एक लगेगा प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। इसी को परिभाषित करना है अब कूलाम के नियम के आधार पर। तो कूलाम के नियम के अनुसार जब दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके दोनों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको लिखेंगे, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कह दिया कि दो आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
दो आवेश दो आवेश दो आवेश Q1 व Q2 हो तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल आर, उनके बीच की दूरी स्मॉल आर हो तो तब इनके बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल F अनुक्रमानुपाते Q1 Q2 बटा R स्क्वायर बन गया। अब यहां पर इस अनुक्रमानुपाते को हटाते हैं तो एक हम नियतांक K लगाते हैं, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर हो जाएगा। लिखा जाएगा कि जहां K एक स्थिर विद्युत की नियतांक है, स्थिर विद्युत की नियतांक है। क्या है? नियतांक है, स्थिर विद्युत की नियतांक है। अब कहेगा कि यदि दोनों निर्वात यानी कि दोनों बिंदु निर्वात या वायु में स्थित हो तो दोनों बिंदु कौन सा? Q1 और Q2। जब दोनों बिंदु निर्वात या वायु में स्थिर होते हैं तो K का मान यानी कि K बराबर हो जाएगा, यहां पर रखा जाएगा, तो K बराबर इसका मान जो है 1/4 पाई लिया जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिया जाता है। अब क्यों लिया जाता है? यह क्या है? जब दोनों बिंदु कहां हो? निर्वात अथवा वायु में हो, निर्वात अथवा वायु की स्थिति में हो तो वहां पर K बराबर क्या रखा जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखा जाता है। और जहां पर कह रहा है कि एप्सिलॉन नॉट क्या है? यह जो है निर्वात अथवा विद्युतशीलता है। यह क्या है? निर्वात अथवा विद्युतशीलता है। क्या है? विद्युतशीलता है। इसका मान क्या होता है? 8.85 गुणे 10 की पावर कितना होता है? 8.854 गुणे 10 की पावर कितना होता है? -12 होता है। कितना? -12 होता है। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यह इसका मान हो गया। जब यह K जब रखा गया है तो इस K के स्थान पर हम रख देंगे तो आपका निकल जाएगा। इसका फार्मूला क्या आ जाएगा? देखिए, तो यह हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यह इसका फार्मूला होता है। इसका मात्रक न्यूटन हो जाएगा। यही आपको दर्शाना है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पूरा का मान होता है 9 × 10 की पावर कितना हो जाएगा? 9 × 10 की पावर 9। अब इसका मान इसका मात्रक के रूप में रखा जाता है तो इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। यह दर्शाया गया है कूलाम का नियम। क्या दर्शाया? कूलाम का नियम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।